बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। जो पौधे हैं वो अपनी नस्ल को एक ख़ास तरीके से आगे बढ़ाते हैं जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होता ये है कि दो जनरेशन्स आपस में अल्टरनेटली आ रही होती हैं कि पहले अगर स्पोरोफाइट जनरेशन आती है और स्पोरोफाइट जनरेशन से गेमीटोफाइट जनरेशन आती है और फिर ये आपस में इसी तरह एक सर्कल में चलते रहते हैं और नए पौधे उससे पैदा होते रहते हैं। इसमें होता ये है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है जो कि एक 2n जनरेशन है, डिप्लॉयड जनरेशन है, ये मियोसिस से गुजर के हैप्लॉयड स्पोर्स बनाती है। स्पोरोफाइट खुद 2n है, डिप्लॉयड है, लेकिन ये मियोसिस से गुजर के जो हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगी। ये हैप्लॉयड स्पोर्स माइटोसिस से गुजर के गेमीटोफाइट जनरेशन में चले जाएंगे और गेमीटोफाइट जनरेशन अगेन माइटोसिस से गुजर के स्पर्म और एग सेल्स बनाएंगे। यानी कि जो स्पोर्स हैं ये कुछ जो हैं वो स्पर्म बन जाएंगे और कुछ जो हैं वो एग बन जाएंगे। और ये एग और स्पर्म जब आपस में मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से तो उससे जाइगोट बनेगा और जो जाइगोट है वो माइटोसिस से गुजरता हुआ दोबारा एक नया स्पोरोफाइट प्लांट बन जाएगा, यानी और पौधा जो है दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन में चला जाएगा और ये 2n होगी। 2n क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे n और n मिलके फर्टिलाइज हुए हैं और एक 2n जाइगोट बना है और 2n जाइगोट आगे माइटोसिस से गुजरता हुआ एक पूरा स्पोरोफाइट प्लांट बन गया है। तो इसमें हो ये रहा है कि अगर आप इसको समराइज करें तो स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर्स बनाती है मियोसिस से गुजर के और गेमीटोफाइट जनरेशन गैमीट्स बनाती है माइटोसिस से गुजर के। यानी स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर्स बनाती है मियोसिस से गुजर के और गेमीटोफाइट जो जनरेशन है इन्हीं स्पोर्स को यूज़ करते हुए गैमीट्स बनाती है, स्पर्म और एग को बनाती है माइटोसिस से गुजरते हुए। ठीक है, और ये एग और स्पर्म मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है और माइटोसिस के थ्रू दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन अगली जनरेशन आ जाती है, यानी नेक्स्ट प्लांट आ जाता है। इस बात को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एक एक्चुअल प्लांट, बल्कि एक्चुअल प्लांट्स की हम एग्जांपल लेते हैं और उनको हम सामने रख के समझेंगे कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन असल में कैसे हो रही होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये मैंने एग्जांपल बनाई है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक बड़ा ट्री है आम का या अमरूद का या आप कह सकते हैं जो एक बड़ा दरख्त होता है। ये एक बड़ा दरख्त है, इसमें जो ये एक्चुअल ट्री है ये स्पोरोफाइट है। तो इसमें फिर गेमीटोफाइट क्या होगा कि आपको पता है कि इस दरख्त के ऊपर बहुत सारे इस तरह के फूल लगे होंगे, ऐसे हज़ारों इस तरह के फ्लावर लगे होंगे। इसमें से एक फ्लावर को अगर हम इधर ले जाएं और बड़ा करके ड्रॉ करें तो फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि फ्लावर में सबसे जो विजिबल चीज़ होती है ये ब्लू कलर की पत्तियाँ, जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ की हैं। इस तरह की बहुत सारी पत्तियों के वर्ल्स होते हैं, पत्तियों के यानी कि गोल दायरे में पत्तियाँ लगी होती हैं। ठीक है, और उन पत्तियों को अगर सारी पत्तियों को हटा दें तो अंदर ये दो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जो मैंने एक ये सुराही नुमा चीज़ बनाई है ग्रीन कलर में और रेड कलर में ये एक लंबी सी चीज़ बनाई है। तो ये जो ग्रीन कलर है ये असल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का और जो ये वाली चीज़ है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। यानी कि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है ग्रीन वाला ये बनाएगा स्पोर्स की मदद से, यानी ये जो प्लांट है ये स्पोर्स पैदा करेगा और स्पोर्स की मदद से ये वाला जो पोर्शन है ये एक एग बनाएगा इधर। ठीक है, और इसी तरह इधर भी स्पोर्स बनेंगे और उन स्पोर्स की मदद से यहाँ पे एक मेल गैमीट बनेगा। ये फीमेल गैमीट बन गया और ये यहाँ पे इस जगह पे आके मेल गैमीट बन गया। ये मेल गैमीट इस पे गिरता है और अंदर जाके इस एग को फर्टिलाइज कर देता है और ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेल गैमीट है वो इसके ऊपर ही गिरे, ये इसी पौधे के किसी और फूल पे भी गिर सकता है या हवा के थ्रू या किसी और जानवर के थ्रू या किसी भी पानी के थ्रू किसी और पौधे पे भी जाके गिर सकता है। तो असल में इस बड़े प्लांट के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, ये पूरा प्लांट स्पोरोफाइट है।
यानी ये डोमिनेंट जनरेशन है। जो सामने नज़र आ रही है 99.99% जो है वो ये स्पोरोफाइट है ये पौधा। और इसके फूल के अंदर पत्तियां वगैरह हटा दें तो अंदर गैमीटोफाइट है, यानी कि ये पोर्शन गैमीटोफाइट है और उधर से ये पोर्शन गैमीटोफाइट है। ठीक है, ये गैमीट्स पैदा करते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये गैमीटोफाइट है। क्यों? क्योंकि ये गैमीट्स पैदा करते हैं। ये फीमेल गैमीट पैदा हो रहे हैं और यहाँ पे मेल गैमीट पैदा हो रहे हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट जो है वो माइटोसिस से गुजर के एक तरह का बीज बन जाता है। वो बीज जब नीचे ज़मीन पे ड्रॉप होता है तो वो उग आता है और इसी तरह का, उस बीज से बिल्कुल इसी तरह का एक नया पौधा बन जाता है, जो कि बड़ा होके बिल्कुल इसी तरह का दरख्त बन जाएगा। यानी ये स्पोरोफाइट था। इस स्पोरोफाइट के ऊपर कहीं फूल के अंदर कहीं छुपा हुआ गैमीटोफाइट था। उस गैमीटोफाइट ने गैमीट्स बनाए, वो गैमीट्स आपस में मिले, उससे बीज बना, वो बीज नीचे आया और उससे दोबारा स्पोरोफाइट बन गया। ये जब बड़ा होगा दरख्त तो इसके ऊपर दोबारा फूल लगेंगे, उस फूल के अंदर गैमीटोफाइट होगा, वो गैमीटोफाइट गैमीट्स बनाएगा और उससे फर्टिलाइजेशन से सीड बनेगा और वो सीड दोबारा नीचे गिरेगा और उससे दोबारा एक स्पोरोफाइट पूरा प्लांट निकल आएगा। तो इसमें ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से नेक्स्ट पौधे दरख्त बनते जाते हैं, जिसमें स्पोरोफाइट जो है वो मेन जनरेशन है, डोमिनेंट जनरेशन है, जबकि गैमीटोफाइट जनरेशन फूलों के अंदर छुपी हुई है। अब ये मैंने एक मेजर प्लांट लिया था, एडवांस प्लांट लिया था, फ्लावरिंग प्लांट लिया था, और लेकिन राइट साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जो लोअर प्लांट होता है, निचले दर्जे का प्लांट, और उसकी निचले दर्जे का एक प्लांट होता है मॉस, MOSS, मॉस। ये बहुत ही लोअर लेवल का प्लांट है। ठीक है, और इस प्लांट में जो मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट दिखाया था, इससे बिल्कुल उलट हो रहा होता है। इसमें ये होता है कि नीचे एक स्पोर गिरता है ज़मीन पे, उस स्पोर से दो अलग अलग पौधे उगाते हैं। एक ये पूरा पौधा एक मेल पौधा है और ये एक फीमेल पौधा है। इस मेल पौधे के टॉप पे एक मेल ऑर्गन उगेगा और इस फीमेल पौधे के टॉप पे ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है एक फीमेल ऑर्गन उगेगा। ये मेल ऑर्गन जो है ये मेल गैमीट्स बनाएगा और ये फीमेल ऑर्गन फीमेल गैमीट बनाएगा, यानी एग बनाएगा। ठीक है, ये जो इसके अंदर जो मेल गैमीट होगा ये जाहिर है ये नीचे ड्रॉप हो जाएगा। आम तौर पे ये जो मॉस होता है ये पानी वाले माहौल में होता है, तो पानी या हवा के थ्रू ये जो गैमीट है अल्टीमेटली यहाँ पहुँच जाएगा इसके अंदर और इस एग को फर्टिलाइज करेगा और उससे जाइगोट बन जाएगा, और वो जाइगोट माइटोसिस में से गुजरता हुआ इसके ऊपर एक और प्लांट छोटा सा उगाएगा पोर्शन। ठीक है, जिसकी शक्ल आखिर में कुछ इस तरह की होगी। इस तरह का एक प्लांट उगाएगा। इस फीमेल जो पार्ट है उसके अंदर से एक नया बच्चा प्लांट निकलेगा जो कि इस गैमीटोफाइट के ऊपर उगेगा। अब ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, और इस स्पोरोफाइट के जो ये पोर्शन है इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे नए, वो स्पोर्स नीचे ज़मीन पे गिरेंगे। ठीक है, और उन स्पोर्स से फिर मेल और फीमेल गैमीटोफाइट प्लांट्स निकल आएंगे। ठीक है, इसमें आपने देखा कि ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारा पौधा ये फीमेल गैमीटोफाइट है और ये वाला पौधा मेल गैमीटोफाइट है। ठीक है, और ये दोनों गैमीट्स पैदा करते हैं। वो गैमीट्स फीमेल इस पोर्शन के अंदर मिलते हैं और यहाँ से इसके ऊपर पौधे के ऊपर एक स्पोरोफाइट उगाता है। ठीक है, और वो स्पोरोफाइट मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, छोटा होता है, इसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बना दिया है। और ये स्पोर्स बनाएगा और स्पोर्स अगेन नीचे गिरेंगे और उससे दोबारा गैमीटोफाइट और मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट पौधे निकल आएंगे। तो इस तरह से तमाम जो पौधे होते हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से गुजरते हैं। उसमें पौधा कभी गैमीटोफाइट जनरेशन में होता है और कभी स्पोरोफाइट जनरेशन में, और इस तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से जो पौधों की नस्ल है वो आगे बढ़ती रहती है।